नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहले का चौथा हल कर रहे हैं। प्रश्न है कि जो दिया गया बहुपद है इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं तथा शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसके हमें गुणनखंड करने हैं। यहाँ बहुपद है 4u² प्लस 8u, ये बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही पद है। अब इसके गुणनखंड करने के लिए हमें दोनों पद में से जो चीज़ कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 के पहाड़ से 8 भी आते हैं, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे। साथ में दोनों पद में देखते हैं तो यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी u है, तो यहाँ से 4u कॉमन आएगा। तो ये ले लेते हैं हम यहाँ से कॉमन 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 बाहर आ गया, तो संख्या तो कुछ नहीं बचेगी। u² में से एक u बाहर ले लिया तो अंदर केवल u बचेगा। प्लस की जगह प्लस लिखना है। अब 4 के पहाड़े से 8 दो बार में आते हैं, इसलिए यहाँ 2 रह जाएगा और u तो पहले ही कॉमन ले लिया हमने, तो 4u कोष्टक में u+2 हो जाएगा। अब हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए इसके, एक तो हो गया 4u और दूसरा हो गया u+2। यहाँ पर दो शून्यांक प्राप्त हुए हैं। एक शून्यांक है 4u और दूसरा शून्यांक है u+2। अब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड दिए गए हैं उन गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर 4u को हम 0 के बराबर रखेंगे और इधर u+2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। इसको हल करते हैं तो u यही रहेगा, 0 के बटे में ये गुणे वाली संख्या बटे में चली जाएगी। इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में जाएगी। तो u बराबर 0/4। इसको भी इधर हल करते हैं तो u बराबर, ये प्लस की संख्या है तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाएगी। यहाँ पर u बराबर -2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने दोनों के शून्यांक ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ लिखेंगे शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। यहाँ पर हम जो बहुपद दिया है उसकी तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ पर इसकी तुलना करने पर हमें ये पता चलता है कि u² के गुणांक में 4 है और यहाँ पर u² के गुणांक में a, तो a बराबर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से b के बराबर कौन होगा 8 और c के बराबर हो जाएगा। यहाँ c के बराबर कुछ नहीं तो हम 0 मानेंगे, c बराबर 0। अब हम जो कि शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर -2 है। तो यहाँ अल्फा की जगह 0 लिखेंगे
प्लस बीटा की जगह -2 लिखेंगे। माइनस की संख्या इसलिए क्वेश्चन में लिखना है, बराबर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b का मान हमें यहाँ तुलना की थी, वहां से देखेंगे तो b का मान 8 आ रहा है, तो ये 8 हो जाएगा। और a का मान यहाँ पर 4 है। इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ 0 -2 और 4 का पहाड़ा, 4 से 8 कितनी बार में कट जाएंगे? 2 बार में, तो माइनस लगा हुआ है आगे, इसलिए माइनस के 2 हो जाएंगे। 0 में 2 को जो -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा, इधर भी -2 ही। तो यहाँ पर शून्यांकों के योगफल हमने चेक किए तो दोनों के -2 बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम इनके शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। अल्फा का मान यहाँ से लिखेंगे 0 गुणित बीटा का मान -2 है, कोष्टक में लिखेंगे -2, बराबर c का मान यहाँ से हमने तुलना की थी तो 0 आ रहा है, इसलिए 0 होगा, बटे a का मान 4 है। तो गुणा करेंगे 0 में तो किस ये 0 हो जाएगा, और 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र लगाकर हमने चेक किया तो दोनों के मान समान आ रहे हैं। शून्यांकों का योगफल -2, अल्फा प्लस बीटा करके -2 आ रहा है, और -b/a करके भी -2 आ रहा है। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किया तो 0 आ रहा है, और c/1 किया तो भी 0 आ रहा है। यहाँ पर शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफलों के मध्य संबंध सत्य है। अगला प्रश्न है 5वां, t² - 15 बराबर 0। इसके भी शून्यांक निकालने हैं तथा गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर भी 2 पद हैं, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हल कर लेंगे। t² बराबर 15 लिखेंगे, माइनस के 15 उधर जाएंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। अब यहाँ से t² इधर से हटता है तो उधर वर्गमूल लगता है, तो t बराबर करनी 15। यहाँ पर t का मान करनी 15 आया है, इसके शून्यांक 15 है। यहाँ पर करनी से बाहर प्लस माइनस दोनों रहेंगे, मतलब कि ये करनी प्लस का 15 भी है और माइनस का 15 भी है। अब यहाँ पर हम शून्यांक मान लेंगे, अल्फा बराबर प्लस के 15 और बीटा बराबर माइनस के 15। अब हम शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। उससे पहले ये जो बहुपद दिया है उसकी तुलना t की घात 2 a t की घात 2 प्लस bt प्लस c से करेंगे। तो यहाँ t की घात 2 के आगे a है तो a के बराबर, यहाँ एक ही है तो a के बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से t के आगे b है, यहाँ b की जगह t नहीं है और b का मान यहाँ हो जाएगा 0, और c के बराबर यहाँ संख्या कितनी है माइनस के 15। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा कितना है यहाँ पर करनी 15
प्लस बीटा का मान माइनस के करनी 15। यहाँ माइनस बाहर है, b का मान 0 है, 0 लिखेंगे, a का मान 1 है। इसको हल करते हैं तो करनी 15 माइनस करनी 15 बराबर 0 में 1 का भाग दिया तो 0 ही रहेगा। करनी 15 से करनी 15 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए का मान, दोनों का मान 0 के बराबर आ रहा है। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ये होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अल्फा का मान करने के 15 है प्लस में, और इंटू बीटा का मान माइनस के करने 15 बराबर सी का मान यहाँ से देखते हैं तो माइनस के 15 है, और ए का मान 1 है। अब करनी 15 में करनी 15 का गुणा होता है तो करनी हट जाती है, केवल 15 ही रहेगा और माइनस रहेगा। इसी प्रकार से 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 15 ही आएंगे। तो यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दोनों के समान है, अतः शून्यांकों और गुणनफलों के मध्य संबंध भी सत्य है।